सभी को मेरा नमस्ते। और हम पहले ही अपने पिछले लेक्चर में हरितकी को कवर कर चुके हैं और अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम विविधक के बारे में जानेंगे। और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम अमलकी के बारे में जानेंगे जिससे कि हमारा त्रिफला गण जो है वो पूर्ण हो जाएगा। तो अभी आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है विविधक। तो विविधक में क्या है कि सबसे पहले हम देखते हैं इसका गण क्या है। तो अगर हम गण की बात करें तो आचार्य चरक ने इसके दो गण बताए हैं, ज्वरहर और विरेचनोपग। और आचार्य सुश्रुत ने त्रिफला मुस्तादी आदि गण बताए हैं। उसके बाद आती है इसकी फैमिली। तो फैमिली क्या बताई गई है, कॉम्ब्रिटिएसी। ठीक है। अब जो इसका नाम होता है सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इसका बोटानिकल नेम क्या है। तो बोटानिकल नेम बताया गया है टर्मिनालिया बेलेरिका। ठीक है। बी फॉर विविधक, जैसे कि हम सबने देखा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बी से विविधक है, तो उसी प्रकार से टर्मिनालिया बेलेरिका हमने तो ऐसे ही याद किया था। ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि विविधक जो होता है उसको विविधक क्यों कहा जाता है। नाम आपको ऐसे याद हो ना हो, पर अगर आप इनका मीनिंग पढ़ के इसको याद करेंगे तो आपको इसके पर्याय ऑन टिप्स याद हो जाएंगे। ठीक है। तो जो विविधक है उसको बोला जाता है विगतम रोग भयमस्मात्। विगतम रोग भयस्मात्, जिसका की मतलब क्या है कि चला जाए रोग का भय। ठीक है। तो विभीतक का मतलब क्या हुआ, विगतम, कि चला जाए रोग भयस्मात्, रोग का भय, इसलिए इसको बोला जाता है विभीतक। जो पर्याय है वो है कर्षफल। तो इसको कर्षफल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो फल है वो एक कर्ष का होता है। इसका मतलब होता है लगभग 20 ग्राम का। ठीक है, इसलिए इसको कर्षफल कहा जाता है। अगला पर्याय दिया गया है इसको अक्षह। इसके बीज जुआ खेलने में प्रयुक्त होते हैं। इसको अक्ष क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इसका जो बीज है वो किसमें हम प्रयोग में लाते थे पहले के लोग, बीज में लाया। इसका जो बीज था वो डाइस, दैट इज जुआ खेलने के काम आया करता था। फिर नेक्स्ट इसका पर्याय है कलिद्रुम। कलिद्रुम क्यों कहा जाता था, जुआ में प्रयुक्त होने के कारण ही इसे कलह का वृक्ष कहते थे, क्योंकि ये डाइस बना के जुआ खेला जाता था। ठीक है। तो जुआ जब खेला जाता था तो कलेश होता था, कलेह होता था, तो इसलिए इसको कलेह का वृक्ष कहा गया है। दैट इज वाई इसका जो पर्याय पड़ा कलिद्रुम। ठीक है। नेक्स्ट फिर इसके बहुत पर्याय हैं, जैसे बहेड़ा। बहेड़ा बहुत कॉमन है। कासघन, क्योंकि कास को हरता है। तैल फल बोला जाता है, वासंत बोला जाता है, भूतावास कहा जाता है। अब बाकी की जो पर्याय की मीनिंग है वो मैं आपको आगे आगे बीच बीच में बताती जाऊंगी। ठीक है। ये उसके अदर मीनिंग से सिनोनिम्स है। अब आप सोच रहे होंगे कि वासंत क्यों बोला जाता है, भूतवास क्यों बोला जाता है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है। इसका स्वरूप क्या है, इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। तो ये आप ऊपर देख सकते हैं कि इसकी स्वरूप क्या है, इसका मॉर्फोलॉजी क्या है, कि ये लार्ज डेसिडुअस ट्री होता है। ठीक है। जो कि 60 से 80 फीट तक हाई होता है। ठीक है। अब बहुत लंबा पेड़ होता है, जैसे कि हरितकी का पेड़ होता है वैसे ही सेम इसका भी पेड़ होता है। डेसिडुअस का मतलब होता है कि शेडिंग होती है पर एनुअली होती है, इसलिए इसको डेसिडुअस बोला जाता है। ठीक है। तो इसलिए इसको बोला गया है, एक तो 60 से 80 फीट तक का लंबा पेड़ होता है। दूसरी बात क्या बोली गई कि डेसिडुअस होता है, मतलब कि शेडिंग इन लीव बट हाउ एनुअली, जिसमें पतझड़ होता है, दैट इज व्हाट इज नोन एज डेसिडुअस। टॉल ट्रीज विद मैसिव डोम शेप्ड क्राउन, लंबे लंबे पेड़ होते हैं और डोम शेप्ड क्राउन होता है, मतलब कि जो इसका पेड़ है वो ऊपर से बहुत घना होता है। डेंस होने की वजह से ही नोन एज भूतावास। अब आप सोच रहे होंगे कि भूतावास पर्याय इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें भूतों का वास होता है, पर ऐसा नहीं है। इसे भूतावास इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसकी शेप है वो ऊपर से डोम शेप्ड होती है। डोम शेप मतलब बहुत घना होता है, और घना होने की वजह से ऐसा लगता है जैसे इसमें भूतों का वास हो। ठीक है। ऐसा लगता है, होता नहीं है। ठीक है। डोंट हैव ग्लैंड्स एट द एंड ऑफ द लीफ दो बीइंग फ्रॉम कॉम्प्लिटिएसी फैम। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ग्लैंड्स नहीं होते हैं। ओके। अब ये इसका एक एक्सेप्शन है। ठीक है। जबकि कॉम्ब्रिटिएसी फैमिली के जितने भी प्लांट्स होते हैं उसमें उनके लीव्स के नीचे ग्लैंड होता ही होता है, बट ये ऐसा पेड़ है जिसके लीव्स में ग्लैंड्स नहीं मिलेंगे आपको। ओके। जैसे अब मैंने आपको हरितकी दिखाया, तो हरितकी के मैंने आपको वीडियो में लास्ट में आप जाके देखेंगे तो मैंने आपको उसकी लीफ दिखाई है जिसके नीचे ग्लैंड्स है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हरितकी की वीडियो तो आई वुड से पहले आप जाके हरितकी की वीडियो देखिए। जो ये त्रिफला के जितने भी
प्लांट्स हैं या फ्रूट्स हैं, ये सारे कंपेयर करके आप पढ़ेंगे तो एक बहुत अच्छा आपका एक पर्सपेक्टिव बनेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलूँगी पहले आप हरित की वाली वीडियो देखिए, फिर ये वाली देखिए, तभी आपको एक पता चलेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है विविध की और हरित की में। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है कि जैसे हरित की जो है वो भी कॉम्ब्रिटिएसी फैमिली का है। इवन बहुत सारे प्लांट या मैक्सिमम प्लांट जो है कॉम्ब्रिटिएसी फैमिली के, उसके लीव्स के नीचे दो ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, जो कि विविधकी में मिसिंग है। दे डोंट हैव द ग्लैंड्स, दे डू नॉट हैव द ग्लैंड्स। ओके, लीव्स मे बी ऑल्टरनेट, ऑपोजिट और वर्ल्ड। ओके, अरेंजमेंट, जो लीव्स की अरेंजमेंट है हो सकता है कि वो ऑल्टरनेट हो, ऑपोजिट हो या फिर वर्ल्ड हो। इस सब की मैं आपको फोटो दिखाऊंगी अभी एंड में। दे आर स्मूथ, ब्रॉडली ओवल, टेपरिंग एट द बेस, ब्लंट नॉच्ड एट द एपेक्स। जो नॉच होता है वो बहुत ब्लंट होता है। दे आर क्लस्टर एट द एंड ऑफ द ट्विग। वही क्लस्टर एट द एंड ऑफ द ट्विग मतलब कि वर्ल्ड होते हैं। वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब होता है जैसे कि लीव्स की पेटल होती है, फ्लावर की पेटल होती है ना, वैसे ही। विद लॉन्ग लीव स्टॉक अप टू द 3 to 8 इंचेस। नन ऑफ योर मैटर। ठीक है, ये बस आप एक बार पढ़ लें और जितना आपको याद रहे उतना आप लिखा एग्जाम में। एग्जाम में फिर भी इतना लिखने को नहीं आता है अगर आप यूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। ये बस एक आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए है। और मैं आपको बोलूंगी कि अगर आपने ये एक बार पढ़ लिया है तो आप एक बार जाके प्रैक्टिकली देखें भी अपने हर्बल गार्डन्स में कि बिबिथकी का पेड़ कैसा दिखता है। ठीक है, तो उससे आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बैठेगी। न्यू लीव्स आर डीप क्रिम्सन, और जो नई लीव्स आती हैं वो कैसी होती है, ताम्रवर्ण की होती है। ठीक है, फ्लावर कैसा होता है, फ्लावर होता है सफेद, पीताभ, ग्रीनिश, येलो एट टाइम्स। येलोइश ग्रीनिश होता है, जैसे कि हरितकी की होती है ना फूल मंजरियाँ, जैसे मैंने आपको उस वीडियो में भी दिखाया था, लंबी लंबी येलोइश ग्रीनिश, सेम इसकी भी ऐसी ही होती है लगभग। 3 से 6 लंबी, 3 से 6 इंच लंबी मंजरियां होती हैं। अपर फ्लावर्स ऑफ द स्पाइक आर मेल। पर इसमें क्या होता है, रहता है कि जो अपर फ्लावर्स होते हैं स्पाइक के वो मेल होते हैं, और लोअर वाले जो होते हैं वो फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते हैं। ओके, फल, तो फल कैसा होता है, ग्रेइश ब्राउनिश होता है, दूसरा वर्ण का होता है। देखिए जो फल जो भी होता है, जैसे हरितकी का ले लीजिए चाहे विविधकी का ले लीजिए, दोनों जब यंग होते हैं तो ग्रीन कलर के होते हैं। बट जैसे जैसे आप उसे, जैसे जैसे वो पकता जाता है फल, जैसे जैसे वो ड्राई होता जाता है, अपनी ड्राई फॉर्म में आता है, तो वो दूसरा वर्ण का हो जाता है, ग्रेइश ब्राउनिश हो जाता है। ठीक है, फ्लास्क शेप्ड हो जाता है, ओवॉइड विद अ ब्राउन वेलवेटी कोट, 5 एंगल्ड व्हेन ड्राई। एक 5 एंगल्ड दिखता है वो आपको जब वो सूख जाता है। ठीक है, वेलवेटी फ्रूट वेरीज इन शेप, जो वेलवेटी फ्रूट होता है वो शेप में वेरी करता है, नियरली स्फेरिकल टू ब्रॉडली ओवल। अब जैसे कि आप अगर हरितकी का देखेंगे तो वो फ्रूट लंबा होता है और उसमें आपको ना प्रोमिनेंट लाइंस दिखेंगी। विविधकी के फल पे आपको प्रोमिनेंट लाइंस नहीं दिखती इतनी। ठीक है, और जो हरितकी का फल होता है वो थोड़ा ओवल ही होता है, बट ये जो है ये स्फेरिकल टू ओवल के बीच में आपको लगभग दिखता है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ आपको ऐसा दिखेगा, पर जबकि जो हरितकी का फल है वो आपको थोड़ा ऐसे में दिखेगा। और जो हरितकी का फल है उस पे आपको ऐसे स्पाइक्स दिखेंगे, मैं आपको अभी फोटो दिखाऊंगी एंड में। ठीक है, और जो ये वाला होता है इस पे हल्का हल्का दरदरापन होता है, हल्का हल्का दरदरापन होगा, पर इतना नहीं होता। ठीक है, इसकी बाग कैसी होती है, ब्राउनिश होती है बाग, समटाइम्स ब्लूइश होती है, ऐशी ब्लूइश बिकॉज ऑफ द फंगस विद शैलो वर्टिकल क्रैक्स। ठीक है, तो वैसे तो इसकी जो बाग होती है वो ब्राउनिश ही रहती है जैसे हर प्लांट की रहती है, बट इसमें बस ये रहता है कि कभी कभी ऐशी ब्लूइश दिखेगी आपको, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइप ऑफ फंगस दैट ग्रोज ऑन इट। तो एनी टाइम अगर आप कभी बिबिथकी का पेड़ देखें और उसकी आपको बाग ब्राउनिश की जगह ब्लूइश दिखे, तो यू शुड नो कि वो एक फंगस की वजह से है, तो ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है। ओके, अदरवाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। देन फेब्रवरी टू मार्च में जो होते हैं इसके पत्ते झड़कर न्यू लीव्स आ जाती हैं, जो कि ताम्रवर्ण वाली होती हैं, यंग लीव्स होती हैं। ठीक है, मई तक इसमें पुष्प निकल जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद वसंत में पुष्पित होने से ही इसको वासंत बोलते हैं, क्योंकि वसंत में ये पुष्पित होता है, इसीलिए इसे वासंत कहा जाता है। ये भी इसका एक पर्याय है जिसका मीनिंग यहाँ दिया है। ओके, नेक्स्ट, जैन फेब में फल पक जाता है, इसका जैन फेब में फल पक जाता है। ठीक है, और इसकी एक फल की आपको एक खास बात बताती हूँ मैं, कि जो फल है, जो फल की मींगी खाई जाती है, मींगी का मतलब होता है जो उसके अंदर का गूदा होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना बीज के अंदर का गूदा, तो जो फल होता है उसके अंदर एक गूदा होता है। ठीक है, जब उसे ज्यादा खा लेते हैं ना तो चक्कर आते हैं। वाई इज दैट सो, चक्कर क्यों आते हैं, क्योंकि वो मादक होता है। ठीक है, यही लिखा है, अतः बिभितक मज्जा मदकृत कही गई है।
ठीक है, विविधक का जो मज्जा है वो मदकृत कही गई है। तो इसलिए अगर आप कभी विविधकी का फल खोलें तो उसके अंदर जो मज्जा होगी उसे मिंगी कहते हैं, और उसे खाना नहीं चाहिए, बिकॉज आपको डोज नहीं पता होती है। इफ अगर आप उसे खा लेते हैं तो आपको चक्कर आ सकते हैं, क्योंकि उसका जो बीज की मज्जा होती है, ठीक है, मदकृत होती है, मतलब कि स्थान तो उत्पत्ति भारत में सर्वत्र पाया जाता है। आप देखेंगे उत्तराखंड में भी बहुत पेड़ है, हमारे हर्बल गार्डन्स में भी है। अदरवाइज इसका तो पेड़ लग ही जाता है मोस्टली। आप अपने कॉलेजेस में देख ही सकते हैं, अभी तक आमलकी और हरित की बहुत कॉमनली लग जाते हैं। ओके, भारत में सर्वत्र पाया जाता है एओआई, स्पेशली इन डेसिडस फॉरेस्ट, स्पेशली इन डेसिडस फॉरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, रासायनिक संगठन क्या है, 17% टैनिन। अब यूजी के पेपर में भी बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें कि वो आपसे डायरेक्ट केमिकल कॉम्पोजिशन पूछ लेता है। तो अगर आप कोई भी प्लांट है, ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ कॉमन होती है जो कि हर प्लांट में आपको मिलेंगी ही, जैसे कि टैनिन, ठीक है। एक ही है जो सिर्फ इसका इंपॉर्टेंट रासायनिक संगठन में आएगा, दैट इज चिबिलाजिक एसिड, ठीक है, इलाजिक एसिड। ओके, एंड अदरवाइज यू कैन ऑल्सो राइट हर प्लांट। अगर आपको सपोज रासायनिक संगठन याद नहीं हो रहे हैं प्लांट्स के अलग अलग, तो व्हाट यू कैन लर्न इज टैनिन। आप एग्जाम टाइम पे टैनिन लिखा सकते हैं, और एसेंशियल ऑयल्स लिख सकते हैं, टैनिन लिख सकते हैं, एसेंशियल ऑयल्स लिख सकते हैं, ठीक है, गम लिख सकते हैं, रेजिन लिख सकते हैं। ये सब चार पांच चीज़ें जो रासायनिक संगठन में सबके ही होती हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें सिर्फ बिबिटकी की, तो इसमें 17% टैनिन है। सीड्स में एडिबल ऑयल है। सीड कोड जो है वो गैलिक एसिड का है, ठीक है। बाक और जो हार्टवुड है उसमें आपको क्या मिलेगा, बाक और जो हार्टवुड है उसमें आपको चिबिलाजिक एसिड मिलेगा, इलाजिक एसिड मिलेगा, ठीक है। जो सीड्स है इसके वो येलोविश ग्रीनिश ऑयल देते हैं। बीज मज्जा में 38% चमकीले पीले रंग का स्थिर तेल निकलता है, ठीक है। जो इसका बीज मज्जा होता है ना, जो बीज आप जब तोड़ते हैं खोलते हैं तो उसमें से जो ऑयल निकलता है वो येलोविश कलर का होता है, और वो काफी स्टेबल ऑयल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम रसपंचक देखते हैं, अब मेन पार्ट आ गया है इसका। ये रस क्या है, इसका कषाय है। वीर्य जो है वो उष्ण है, वीर्य जो है वो उष्ण है। गुण जो है वो लघु है और रूक्ष है। विभाग जो है वो मधुर है। दोष कर्म जो है वो कफहर और त्रिदोषज्ञ है। ऐसे तो जो इसका कर्म है वो त्रिदोषज्ञ है, मतलब कि तीनों दोषों का शमन करता है, पर मेनली अगर पूछा जाए तो कफहर है। ओके, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कर्म और प्रयोग। तो कैसा होता है, रूक्ष होता है, लघु होता है और कषाय होता है। रूक्ष लघु और कषाय होने की वजह से ये कफ का शमन करता है। किसका शमन करता है, कफ का शमन करता है। ओके, एंड देन कषाय और मधुर होने से ये पित्त का शमन करता है। ओके, और उष्ण होने से ये वात का शमन करता है। ओके, तो अब जो भी है ये कफ वात, वात पित्त कफ जो भी है, इनके ऑपोजिट गुण ही लिखे हैं इसमें। ओके, कफ का शमन कौन करेगा, ऑब्वियसली रूक्ष गुण करेगा, लघु गुण करेगा, कषाय गुण करेगा। ओके, पित्त का शमन कौन करेगा, कषाय और मधुरी करेगा, और वात का शमन तो उष्ण करेगा, क्योंकि वात जो होती है वो बाय नेचर शीत होती है। तो यही इसका कर्म और प्रयोग लिखा है। ये मेरे नोट से तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पीवी शर्मा में देखेंगे तो लाइन बाय लाइन आप पढ़ेंगे तो आपको एक जिस्ट मिल जाएगा। ओके, बाकी बात यही लिखी गई है उसमें भी। अतः यह त्रिदोष हर है, ठीक है, लेकिन विशेष कार्य इसका क्या है, कफ। ये कफ का शमन करता है मेनली, ठीक है। तो ये इसके जो विविधकी है, इसके आपको रसपंचक याद होने चाहिए, ठीक है। कैसा है, वीर्य में कैसा है, उष्ण है, ठीक है। इसका मैं आपको एंड में इसके तीनों के त्रिफला के रसपंचक याद कराऊंगी कंपैरिजन फॉर्म में, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इसमें संस्थानिक कर्म। तो सांस्थानिक कर्म में क्या होता है, बाह्य शोथ वेदना युक्त विकारों में। संस्थानिक कर्म पीवी शर्मा में दो तरीके के दिए गए हैं, ठीक है, बाह्य और अभ्यंतर। तो अगर हम बाह्य देखें तो उसमें आप शोध कह सकते हैं। वेदना युक्त विकारों में इसके फल का लेप करते हैं, इसके फल का लेप करते हैं, तथा इसके बीजों का तेल लगाते हैं, इसके बीजों का तेल लगाते हैं, ठीक है। अगर कोई भी बाहर से शोथ है तो फल का लेप करना है और बीजों का तेल लगाना है। जा सकता है भाई, ये तो चर्म रोग में आप यूज कर सकते हैं, अग्निमान में यूज कर सकते हैं, श्वित्र में यूज कर सकते हैं, पालित्य में यूज कर सकते हैं इसके तेल का, प्रतिशाय में यूज कर सकते हैं, कास में यूज कर सकते हैं, श्वास में यूज कर सकते हैं, स्वरभंग में यूज कर सकते हैं। फल का टुकड़ा इसमें भूनकर मुख में रख लेते हैं और चूसते हैं, ठीक है। ये सब ब्रीफली लिखा हुआ है पीवी शर्मा में। ओके, मैंने इसे नोट्स के फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म में बनाया है।
इससे कफ आसानी से निकल जाता है। ये तो हमने पढ़ ही लिया कि सबसे ज्यादा किसका शमन करता है, कफ का शमन करता है रक्त स्तंभन सद्य व्रण में। ठीक है, चूर्ण देने से रक्त रुक जाता है। स्तंभन भी होता है तो, क्योंकि कषाय बोला गया तो कषाय जो भी होगा वो स्तंभन का कार्य करेगा ही, तो चूर्ण देने से इसमें रक्त रुक जाता है, रक्त स्तंभन का काम करता है। अभिषंद है तो लेप नेत्र पर करते हैं। ठीक है, अगर किसी को भी अभिसंधि फील हो रहा है, मतलब कि आईज में बहुत ज्यादा यू नो वेट आईज लग रही हैं, तो इसको आईज पर लेप कर सकते हैं। अभ्यांतर कैसे करते हैं, ये छेदन का कर्म करता है। छेदन का कर्म कैसे करता है, क्योंकि ये श्लेष्महर है। ठीक है, कफ को कम करता है। इसकी मज्जा जो होती है वो मादक होती है, वेदना स्थापन है। वात व्याधि में इसका कर सकते हैं प्रयोग हम, अनिद्रा आदि में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सेमी राइपन फ्रूट या फिर अर्धपक फल, जो इसका कच्चा फल होता है या अर्धपक फल होता है, मतलब आधा ही पका होता है, वो विबंध में यूज होता है। ठीक है, वो रेचन के लिए यूज होता है, वो विबंध में यूज होता है। और वहीं जो इसका राइप और ड्राई फ्रूट है, ठीक है, जब ये पूरा पक चुका है और पूरा अच्छे से ब्राउनिश हो चुका होगा, पक्व शुष्क फल, जो ड्राइड फॉर्म में आते हैं ना इसके पक्व शुष्क फल, वो अतिसार में यूज कर सकते हैं, वो प्रवाहिका में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अतिसार क्या काम करता है, ये स्तंभन का काम करता है, चाहे वो रक्त स्तंभन हो, चाहे वो प्रवाहिका हो, चाहे वो अतिसार हो। अतिसार होता है कि जिसमें आपको कॉन्टिन्यूसली स्टूल पास हो रहा है, जैसे कि हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं डायरिया से। ठीक है, सम वॉट इट, अतिसार पूरी तरीके से डायरिया है नहीं। ठीक है, अतिसार का एक अलग प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है जो कि आपको मातृ निदान में मिलेगा। ठीक है, तो वो आप अलग से जाके रोग निदान में पढ़ सकते हैं, पर ब्रॉडली अगर आपको बताया जाए तो अतिसार में स्टूल पास होता है, एंड प्रवाहिका में म्यूकस और ब्लड पास होता है। तो दोनों में ही हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में तो कोई स्तंभन औषधि नहीं देता, क्योंकि सबको लगता है कि दूषित आम जो है वो निकल रहा है। पर लेटर स्टेजेस में जब वीकनेस आनी शुरू हो जाए तब हम स्तंभन का कार्य करते हैं। और तब स्तंभन के कार्य में क्या काम आता है, विविध की। ओके, तो वो उसका तब हमें, जब हमें स्तंभन का कार्य करना है, रक्त स्तंभन हो, चाहे वो अतिसार में हो, चाहे वो प्रवाहिका में हो, किसी भी प्रकार का स्तंभन हो, तो वहां हम विभिदकी का यूज करते हैं। और उसमें अनुलोमन और कृमिघ्न होता है। ठीक है, दीपन होता है, अनुलोमन होता है, कृमिघ्न होता है, तृष्णा छर्दी निग्रहण होता है। मात्रा में क्या रह गया है, मात्रा जो है इसकी 3 से 6 ग्राम इज द सेफ डोज। पार्ट यूज, जिसका जो पार्ट यूज होता है वो इसका फल होता है। अभी मैं आपको सबकी फोटोज दिखाऊंगी एंड क्लियर करूंगी। विशिष्ट योग क्या है इसका, बिभीतक का तेल। ठीक है, इसके योग याद कर लो, तो बिभीतक का तेल, त्रिफला चूर्ण, त्रिफला में डलता है तो त्रिफला चूर्ण, फल त्रिकादिक्वाथ। ठीक है, और तालिश आदि चूर्ण में डलता है, और लवंग आदि वटी में डलता है। जिस भी योग में त्रिफला का यूज होता है वो आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि आप त्रिफला चूर्ण लिख सकते हैं, आप त्रिफला गुगलू लिख सकते हैं। ठीक है, और विविध की तेल लिख सकते हैं, विविध की चूर्ण लिख सकते हैं। तो ऐसे करके आप योग भी अपने हिसाब से बना सकते हैं एग्जाम टाइम के लिए। ये भी रटने की जरूरत आपको नहीं है। ये महाप्रकाश निघंटु का रेफरेंस है। बिभितकम स्वादुपाकम कषायम कफ पित्तनुत उष्ण हिमस्पर्शा भेदनम कासनाशनम। यही मतलब है कि विविधकम, जो विविध की होती है वो स्वादुपाक की होती है। ठीक है, मधुपाक होता है। कषाय होता है, कफ पित्त को कम करती है। उष्ण वीर्य होती है, हिम स्पर्शा होती है, स्पर्श में हिम होती है, ठंडी होती है। भेदन करती है, कास का नाश करती है। ठीक है, उसके बाद रुक्ष होती है। ठीक है, नेत्र का हित करती है, कैश्य होती है, कृमि वैश्वर्य नाशनम। ठीक है, जो कृमि होती है, अगर वर्म्स हो रखे हैं तो उसका नाश करेगी, स्वर भेद हो रखा है तो उसका नाश करेगी। ठीक है, उसके बाद बिभित बिभित मज्जा, त्रिट, छर्दी, कफ वात हारी, लघु। ठीक है, तो जो भी बिभितकी का मज्जा होता है वो किस में काम आता है, तृष्णा में काम आता है, छर्दी में काम आता है, कफवात को हरता है, लघु होता है। ठीक है, फिर कषाया, कषाय होती है मद कृच्चात धात्री मज्जा भी तदगुणा। वही जो हमने पढ़ा कि वो जो उसका बीज के अंदर का जो मज्जा होता है। ठीक है, जो भी उसके बीज के अंदर का मज्जा होता है वो कैसा होता है, वो मद कृच्छात, मतलब कि मद करता है उसका, इसका विविधकी का मज्जा। ठीक है, और कषाय गुण का होता है, कषाय रस का होता है। ठीक है, ये उसके गुणों का वर्णन किया गया है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, एक फोटो है इसकी, रेफरेंस के लिए आप फोटो देख सकते हैं। तो फोटो में यू कैन सी दिस इज द फ्रूट।
ऑलमोस्ट अबाउट टू ड्राई। ओके, ये पकने वाला है, ये उस स्टेज में है। जो इसका कच्चा फल होता है, लेट मी चेंज द कलर। जो इसका कच्चा फल है वो ये वाला है। ये देखिए आप, कच्चा फल है। ये जो इसके अंदर का है, यही इसके बीज मज्जा है। ठीक है, ये बीज है और ये बीज के अंदर ये मज्जा है, सारा जितना भी एरिया है ये मज्जा है। ठीक है। हम्म तो ये मज्जा है अंदर सारा, और जो ये है ये बीज है। ठीक है। नेक्स्ट आता है ये पका हुआ फल है। ठीक है, ये पूरी तरीके से पक चुका है, ड्राई हो चुका है, रेडी टू यूज। ओके, ये उस फॉर्म में है। और ये उसकी फूल मंजरी है। इफ यू कैन सी, ऐसे लंबी लंबी जो मंजरियां थी वो हरतकी में भी थी, तो सेम इसी में भी है। तो यही येलोइश ग्रीनिश वाइटिश कलर की होती है। और ये इसका पेड़ है, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्क्रिप्शन पढ़ा। डेसिडुअस ट्री होता है 60 to 80 फीट का, ये इतना बड़ा पेड़ होता है। ओके, अब ये देखिए, ये जैसे कि है। ठीक है, तो ये जो है प्रॉपर पूरा विविध का है। ठीक है, फल एक्चुअल में ऐसा दिखता है, नॉट टू ओवल नॉट टू सर्कल, ये ऐसा होता है फल। ठीक है, और जितनी प्रोमिनेंट लाइंस आपको उसमें दिखती हैं, हरितकी में दिखती हैं, उतनी प्रोमिनेंट तो नहीं होती हैं, पर हाँ लाइंस जरूर होती है, जैसे आपको दिख रही है लाइन। ठीक है, ये यहाँ से लेके आपको यहाँ तक जो लाइन दिख रही है, ऐसी लाइंस होती हैं, पर इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती हैं जितनी हरितकी की होती हैं। और फोटो है जिसमें ये अभी पका नहीं है फल। ठीक है, तो इसमें भी आप ये देख सकते हैं, ये इसकी बीज मज्जा है, ये इसकी फल मज्जा है, फल की मज्जा है, और ये बीज है। ठीक है, तो ये यंग जब होता है तो ग्रीनिश कलर का होता है, और कुछ ऐसा दिखता है। ओके, फूल मंजरियां हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कैसे सेम हरित की जैसी है ऑलमोस्ट, वही ग्रीनिश वाइटिश कलर की है, लंबी लंबी। ओके, तो वैसे आपको बहुत सारी फोटोज दिख जाएंगी गूगल पे। एंड मेरी पहली प्रेफरेंस यही रहेगी कि आप अपने हर्बल गार्डन जो भी आपके कॉलेज में आपके नियर बाय है, वहाँ जाएं और इस पेड़ को देखें। पहले आप पढ़ें फिर देखें, या फिर पहले देखें और फिर पढ़ें। जैसे भी आप करेंगे आपको नॉलेज दोनों ही गेन होंगी। पर जब आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को देखते हैं, तो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बैठती है वो आपको मैं ऐसे दिखा दूंगी तो भी नहीं बैठेगी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपका यही है कि आपको मौका मिले तो हर्बल गार्डन जरूर विजिट करिए, नहीं तो आसपास आपको यही विविधक का फल है। एंड यू कैन ऑल्सो, इफ नॉट पॉसिबल, कि अगर आप नहीं जा सकते, आसपास है ही नहीं है ऐसा कुछ भी, तो आप ट्राई कीजिए एंड गूगल पे देखिए फोटोज एंड गेन नॉलेज अबाउट इट। आती हूँ, इसमें कंपैरिजन है। ये जो है साइड में पड़े हुए, ये सारे के सारे आंवले हैं, ड्राइड आंवला है ये जो है ओवल शेप का, जो मैंने आपको बताया था कि हरितकी का फल जो होता है वो ओवल होता है। अब देखिए इस पे लाइंस कितनी ज्यादा प्रोमिनेंट है। यू टेक दिस वन, कितनी ज्यादा लाइंस प्रोमिनेंट है, कैन यू सी दैट। एंड ये है बिबितक का। बिबितक का जो होता है वो ओवल टू सर्कल के बीच में होता है। ठीक है, राउंड एंड ओवल के बीच में होता है कहीं ना कहीं। ओके, तो ये तीनों फल हैं, ये है आपका हरितकी, ये हो गया आपका बिबितक, और ये हो गया आपका आंवला। ऐसे आप जब देखते हैं कंपैरेटिवली, तो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है कि ओके ये ऐसे दिखेगा, ये ऐसे है, ये ऐसे है। ये आज हमने एक टॉपिक कवर कर लिया बिबितक का। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आंवला की पे आएगी, एंड उसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको तीनों का कंपैरिजन करके बताऊंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्री, तीनों के जो मेन मेन पॉइंट्स जैसे कि रसपंचक, फ्रूट्स, लीव्स, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड पढ़ते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाके प्लांट्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा आप बाहर जाएंगे और प्लांट्स को ऑब्जर्व करेंगे, उतनी उतना ही आप सीखेंगे। ओके।